खबर फतेहपुर से, जहां शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह को श्रद्धांजलि। बलिदान दिवस पर हुई गोष्ठी। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को किया याद। कोतवाली स्थित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। फतेहपुर शहीद डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह के बलिदान दिवस पर रविवार को शहीद हिकमतुल्लाह सेवा संस्थान की ओर से शहीद इकबालुल्लाह पार्क में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के जिलाध्यक्ष मोहिउद्दीन एडवोकेट ने की। मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका परिषद फतेहपुर के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य एडवोकेट एवं बार एसोसिएशन अध्यक्ष बाबू सिंह यादव एडवोकेट मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथियों में बार एसोसिएशन के महामंत्री अनुराग मिश्रा, जहानाबाद से एआईएमआईएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी अखिलेश पाल तथा जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल मोहित शामिल रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मोहिउद्दीन एडवोकेट ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह ने क्रांतिकारियों का साथ देते हुए जेल की ताली खुलवाकर कैदियों को मुक्त कराया था। इसके बाद 10 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने फतेहपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहब ने हिकमतुल्लाह को फतेहपुर का शासक यानी चकलेदार नियुक्त किया। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई 1857 को मेजर हैवलॉक और मेजर रेनॉल्ट की संयुक्त सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर बिना मुकदमे की तत्कालीन कोतवाली गेट पर फांसी दे दी थी। उन्होंने करीब 32 दिनों तक फतेहपुर में स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। इस अवसर पर कैप्टन गुलशन अहमद ने कहा कि देश आज स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान की बदौलत आजाद है। वहीं फजरुल रहमान असलम मास्टर ने युवाओं से शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेने और उनके इतिहास को याद रखने का आह्वान किया। गोष्ठी के बाद सभी अतिथि एवं उपस्थित लोगों ने कोतवाली स्थित शहीद हिकमतुल्लाह स्मारक पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान फरजाना उद्दीन एडवोकेट, अमर सिंह एडवोकेट, आजाद फारूकी एडवोकेट, मोहम्मद आसिफ एडवोकेट, सैयद फैजान एडवोकेट, प्रमोद एडवोकेट, अब्दुल सुहील एडवोकेट, असलान जाफरी, हेमंत एडवोकेट, नौशाद एडवोकेट, शिवम यादव एडवोकेट, जीशान एडवोकेट, इफ्तिखार अहमद, शमशाद अली, सिराज दानिश समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज़ादी के मतवाले जनाब मोहतरम हिकमतुल्लाह साहब ने यहाँ तत्कालीन 1857 में यहाँ डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन जब आज़ादी का बिगुल बजा और खागा से दरियाव सिंह, सुजान सिंह और यहाँ से बिनकी से जोधा सिंह गटैया और कुराई से गयादीन दुबे और शिवदयाल रघुवंशी जमरावा से और एक भीड़ अपार जब यहाँ फतेहपुर में इकट्ठा हुई तो हिकमतुल्लाह साहब की भी जो दिल का था वो धड़क उठा और अपनी ऐश परस्ती की ज़िंदगी छोड़कर उन्होंने जेल का ताला खोल दिया और लगभग वहाँ से 300-400 लोग और निकल पड़े और यहाँ पे पूरे फतेहपुर में कब्जा कर लिया गया और आज़ादी के परवानों ने यहाँ पे पूरा कब्जा करके और नाना राव ने फिर हिकमतुल्लाह साहब को यहाँ का हाकिम बनाया और 32 दिन तक आज़ाद हुकूमत यहाँ की। और उसके बाद जनरल हैवलॉक की सेना और कुछ हमारे देश के गद्दारों ने लश्करी बाग बिलंदा पे इसका मोर्चा हुआ और गद्दारों ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। और ये वही गेट है, ये वही छल्ला है जो ये लगा हुआ है, देख लीजिए आप वो छल्ला की तरफ, तो ये वही छल्ला है जिस पर जो है उनको फांसी दी गई थी। आज हम उनको याद कर रहे हैं कि लगे कि हर बरस मेले शहीदों के मज़ारों पे। तो आज हम लोग उन्हीं की याद में यहाँ पे प्रत्येक वर्ष तकरीबन 25-30 वर्षों से तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे हिकमतुल्लाह गेट पे दुआएं करने और हिकमतुल्लाह पार्क में हम लोगों की एक गोष्ठी होती है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महामंत्री उत्तम मिश्रा जी, मंच पर आसीन सम्मानित साथी अखिलेश पाल जी, मंचासीन सम्मानित मुफ्ती साहब, सम्मानित कासमी साहब एवं सम्मानित सभी हमारे सम्मानित मंचासीन साथी, सामने उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गवार, युवा साथी और हमारी बहनें, आज शहादत दिवस के अवसर पर वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह साहब को होगी कि हम सच्चे हृदय से याद करें और देश के प्रति समर्पण का भाव अपने अंदर जागृत करें। क्योंकि जिस मुकाम पर वो थे और
उस दौर में डिप्टी कलेक्टर जैसा पद वास्तव में अपने आप में एक विशेष पद था। यहाँ आज के दौर में ज़रा विचार करें कि एक 4th क्लास का पद लेने के बाद उसको छोड़ने की आदमी हिमाकत नहीं करता, और उस दौर में डिप्टी कलेक्टर जैसा पद उन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया। और 1857 की क्रांति, जब भारत में 1857 की क्रांति हुई और विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत हुई, उस समय बिठूर के नाना साहब पेशवा की अगुवाई में डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह साहब ने 9 जून 1857 को एक क्रांति का बिगुल फूंक दिया और इस फतेहपुर को आज़ाद करा दिया। और 32 दिन, ज़रा विचार करें, 32 दिन अंग्रेज़ों से मुक्त रखा। उस दौर में, जिस दौर में अंग्रेज़ों की हुकूमत का कोई जोड़ नहीं था, और उसकी परिणति ये हुई कि अमर शहीद हिकमतुल्लाह साहब को आज ही के दिन उनका सर कलम करके और कोतवाली में टांग दिया गया। ये देश के प्रति समर्पण का जज्बा था, त्याग का जज्बा था, वरना उन्हें क्या पड़ी थी। उस दौर में भी वो शानदार नौकरी कर रहे थे, शानदार तरीके से अपने जीवन यापन करते, निर्वाह करते, और चाहे जिस तरीके से चाहते ज़िंदगी जीते। परंतु उन्होंने रास्ता अपनाया, क्योंकि उस समय फतेहपुर में बड़े बड़े क्रांतिकारी वीर, चाहे जोधा सिंह हटैया हो, चाहे ठाकुर दरियाव सिंह हो, ये 52 इमली का सन 1857 की क्रांति में फतेहपुर का अग्रणी रोल रहा है। और आगे बढ़कर के फतेहपुर ने अपने आप को आगे खड़ा किया है। उन्हीं ने डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह साहब ने जिस प्रकार से देश के लिए, राष्ट्र के लिए त्याग किया, समर्पण किया, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और वास्तव में उनके लिए जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल से लगातार बात चल रही थी। वो यहाँ पर उनके नाम का द्वार का प्रस्ताव है, परंतु वो सीवर लाइन की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है कि अगर काम चालू करा दिया जाए। वो आउटलाइन अपना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस पे मेन लाइन पड़नी है इस रोड पे, और जहाँ मेन लाइन पड़नी है तो वो बता रहे हैं कि शायद 7 मीटर गहरा ले जाएंगे। तो किस तरफ से कैसे ले जाएंगे, कहीं बीच से तोड़ना पड़ गया तो वो सही आउटलाइन अपनी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। इसी रोड पे उसको बनना है, वो पूरा स्वीकृत है। बस ये है कि सीवर वाला काम थोड़ा सा या तो क्लियर हो जाए, या दूसरी चीज़ ये है कि वो हमको कोई ऐसा तरीका बता दें कि हम इस साइड से जाएंगे तो उतना लाइन हम क्लियर कर लें। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि इस शहर ही नहीं, उन्होंने देश को दिया है। क्योंकि उस समय भारत राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने जंग लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी, त्याग किया था, समर्पण किया था। तो केवल फतेहपुर ही नहीं, पूरे देश में उनका मान सम्मान सर्वोपरि है, और पूरे देश में कहीं न कहीं उनको विशिष्ट स्थान दिया जाना चाहिए। 1857 के क्रांति के इस पुरोधा को मैं पुनः नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।